आज के इस वीडियो में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके द्वारा जारी किए जाने वाले नोटों के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा 8 नवंबर वर्ष 2016 में नोटबंदी की घोषणा की गई थी। इसके बाद महात्मा गांधी सीरीज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के 10, 20, 50, 100, 200, 500 के आदि के नए नोट जारी किए गए थे। हाल ही के एग्जामों में हम लोगों ने देखा कि विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 100 रुपये के नए नोट के पीछे की किसकी आकृति छपी हुई है, और भी विभिन्न प्रश्न इसी प्रकार के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहना है और ध्यानपूर्वक देखना है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 50 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। मतलब 50 रुपये के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई है, तो इसका आंसर होगा हम्पी के रथ मंदिर की 50 रुपये के नए नोट के पीछे आकृति छपी हुई है। तो इसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो 50 रुपये के नए नोट की ऊंचाई है 66 mm और चौड़ाई है 135 mm। 50 रुपये के नए नोट का जो रंग है वो है फ्लोरोसेंट ब्लू सेट। फ्लोरोसेंट ब्लू सेट के 50 रुपये के नए नोट का रंग है। 50 रुपये के नए नोट के रिवर्स में साइड पर हम्पी का रथ मंदिर छपा हुआ है, और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। तो 10 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसकी आकृति छपी हुई है 10 रुपये के नोट के पीछे। आइए और जानकारी देखते हैं। तो 10 रुपये के जो नोट है उसकी ऊंचाई है 63 mm और चौड़ाई है 123 mm। 10 रुपये की नई मुद्रा को कब 5 जनवरी 2018 को RBI के द्वारा पेश किया गया, और 10 रुपये के नए नोट के सामने वाले भाग पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर दिखती है, और जबकि पीछे की ओर उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर दिखती है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 20 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। तो 20 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर एलोरा की गुफाओं की आकृति छपी हुई है। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो 20 रुपये के नए नोट की जो ऊंचाई है वो है 63 mm और चौड़ाई है 129 mm। 20 रुपये के नए नोट का रंग है फ्लोरोसेंट, जो हरे रंग में बदल दिया गया है, और इस नोट के पीछे की साइड में एलोरा की गुफाओं छपी हुई हैं। मतलब एलोरा की गुफाओं की आकृति छपी हुई है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिनका निर्माण 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रकूट वंश के काल में हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों के घर के रूप में किया गया। और एलोरा की गुफा 34 रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। मतलब 100 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है, तो इसका आंसर होगा रानी की बाव। 100 रुपये के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई है? रानी की बाव। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। 100 रुपये के नए नोट की जो ऊंचाई है वो है 66 mm, चौड़ाई है 142 mm, और 100 रुपये की नई करेंसी को रिवर्स साइड पर रानी की बाव छपी हुई है। रानी की बाव गुजरात के पाटन में स्थित है, एक बावड़ी है। एक खूबसूरत संरचना का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव को समर्पित प्रेम और स्मृति के रूप में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, 200 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है। तो इसका आंसर होगा सांची का स्तूप। 200 रुपये के नए नोट के पीछे सांची का स्तूप छपा हुआ है। आइए और जानकारी देखते हैं। 200 रुपये के नए नोट की जो ऊंचाई है वो है 66 mm, चौड़ाई है 146 mm। पहले 200 रुपये के नए नोट की, मतलब 200 रुपये का कोई भी नोट नहीं चलता था, कोई मुद्रा नहीं थी। 200 रुपये की नोट का रंग है वो है नारंगी रंग की मुद्रा है।
पहली बार इसे कब किया? 2000 अगस्त 2017 में पेश की गई थी पहली बार। इस मुद्रा में मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप की तस्वीर छपी हुई है। सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है और इसका निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? तो 500 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। किसकी? लाल किले की तस्वीर। कहाँ पर? 500 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो 500 रुपये के नया नोट है, उसकी जो ऊंचाई है वो है 66 mm और चौड़ाई है 150 mm। 500 रुपये की मुद्रा के पीछे साइड लाल किले की तस्वीर छपी हुई है और लाल किले का निर्माण है वो 1639 में किसने करवाया? मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया था 1639 में। भारत के आज़ादी के बाद लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर क्या फहराया जाता है? झंडा फहराया जाता है। 1987 में सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 के नोट आए थे। 1987 में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, 2000 के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 2000 के नोट अब आने बंद हो गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें वापस लेने चालू कर दिए हैं। तो 2000 के नए नोट की पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? तो मंगलयान की आकृति छपी हुई है, क्योंकि एग्जाम में इससे अभी भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। आइए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। 2000 के नए नोट की ऊंचाई है 66 mm और इसकी चौड़ाई है 166 mm है चौड़ाई। 2000 के नए नोट के पीछे किसकी आकृति है? मंगलयान की आकृति छपी हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा वर्ष 2014 में मंगलयान को भेजा गया था, जो सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतरा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी हुई होती है? तो भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी हुई होती हैं? 17। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि भारतीय करेंसी नोट पर नोट के पैनल पर कितनी भाषाएं लिखी है, तो पैनल पर 15 भाषाएं लिखी होती हैं। ये पैनल है, इस पर 15 भाषाएं लिखी हुई होती हैं और एक हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर लिखी होती हैं। तो ये टोटल 17 भाषाएं लिखी होती हैं भारतीय करेंसी नोट पर। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारत के नोटों के पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? 15 भाषाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ के सिंह के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट कब से प्रचलन में आए थे? तो महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट कब से प्रचलन में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1996 से। कब से? 1996 से महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट प्रचलन में आए। उससे पहले अशोक के स्तंभ के सिंह के नोट चलते थे। तो आइए और जानकारी देखते हैं। 1935 में पच्च मुद्रा के निर्गमन का दायित्व आरबीआई को दे दिया गया। 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज 6 के चित्र वाले नोट जारी किए गए। 1947 के बाद जॉर्ज 6 के चित्र वाले नोट के स्थान पर अशोक के स्तंभ के सिंगों वाले मुद्रा आई। 1996 के सभी नोटों पर अशोक के स्तंभों के सिंह के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट भी आए, जो अब तक चल रहे हैं। कब से? 1996 से। 1996 से पहले अशोक के स्तंभ के सिंह वाले, और उससे पहले जॉर्ज 6 के, और उससे पहले जॉर्ज पंचम के। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की गई। मुख्यालय है आरबीआई का मुंबई में है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे।
प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत के या भारतीय आरबीआई गवर्नर प्रथम कौन थे? सीडी देशमुख। और यदि आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात होती है तो सर ओसबर्न स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा 1 रुपए के जो नए नोट हैं उनको छोड़कर बाकी सभी नोट आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। भारत में मौद्रिक और साख नीति किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है? तो भारत में मौद्रिक और साख नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और लागू भी की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो कब से कब तक होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष या अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है वो कब से कब तक होता है? 1 जुलाई 30 से 30 जून तक। कब से? 1 जुलाई से 30 जून तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? क्या क्वेश्चन है? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ताड़ का वृक्ष। आप देख सकते हैं ताड़ का वृक्ष है। और रॉयल बंगाल टाइगर, तो रॉयल बंगाल टाइगर, तो ए और बी दोनों। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर दोनों को चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्ति दास। कौन है? शक्तिकांत दास है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बेनेगल रामाराव का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट जिस करेंसी नोट कहा जाता है इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई के गवर्नर का प्रति माह कितनी सैलरी होती है? तो आरबीआई के गवर्नर की प्रति माह सैलरी 2.5 लाख होती है। कितनी होती है? 2.5 लाख होती है आरबीआई के गवर्नर की प्रति माह सैलरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की जो ढलाई का कार्य है वो कौन करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुपए के चिन्ह का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो रुपए के चिन्ह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा उदय कुमार के द्वारा। उदय कुमार के द्वारा रुपए के चिन्ह का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो कार्यकाल है वो होता है 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार है आरबीआई के संरक्षण में रहता है। किसके संरक्षण में रहता है? आरबीआई के संरक्षण में। अगला क्वेश्चन है, देवास बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो देवास बैंक नोट प्रेस है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी रहे
तो भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर हैं जो प्रधानमंत्री भी रहे, वो हैं मनमोहन सिंह। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है जो भारत के एकमात्र गवर्नर भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे? तो भारत के वित्त मंत्री भी रहे आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? वो हैं मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस का पूर्ण रूप है। आई होप, आशा करता हूँ साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।